सीजेपी प्रोटेस्ट से लेकर झारखंड प्रोटेस्ट तक उमर खालिद की बातें हो रही हैं। झारखंड प्रोटेस्ट में एक लड़की का वीडियो सामने आया जहां वो बोलती है कि हाँ, मैं उमर खालिद को सपोर्ट करती हूं। तो चलिए कुछ इवेंट्स को समझते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। हम लोग उमर खालिद को समझता फैसला फाइनल फैसला है। आई एम कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी एंड अफजल गुरु वाज इन्वॉल्वड, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहां पे जो एमपीज है उन पे अटैक करना है और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। ये मामला शुरू होता है उमर खालिद का, जहां पे वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में टू सेलिब्रेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अफजल गुरु। अफजल गुरु वही इंसान हैं जिसने जो अटैकर्स थे पार्लियामेंट अटैक 2001 में उनको सपोर्ट किया था। उस अटैक को करने में वो एक कॉन्स्पायरेटर था। उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया और जो भी तमाम चीज़ें चाहिए थी उस अटैक को प्लान करने के लिए उसमें अफजल गुरु ने उनकी मदद की। ये भी आरोप है कि उनसे अफजल गुरु ने पैसे भी लिए थे और एक इंटरव्यू सामने आया था अफजल गुरु का जहां उसने बोला कि हाँ, मुझे पता था कि उन लोग क्या करने वाले हैं, उनका क्या प्लान है। तो क्या ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं किसी इंसान को सज़ा देने के लिए? वो इंसान ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिसने आपके देश के पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया जहाँ पे 18 लोगों की जान चली गई है। अब बात करें उमर खालिद की, तो उमर खालिद पे सबसे पहला आरोप है कि जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में 2020 में, वहाँ पे दंगे हुए, वहाँ पे 53 लोगों की जान चली गई। उसके तहत उमर खालिद पे केस दर्ज किया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। एक चीज़ यह है कि उनके कुछ वीडियो सामने आते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितने अफजल मारोगे। अफजल इज़ नॉट इनोसेंट। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला आतंकवादी नहीं है। तो आप फिर क्यों बोलते हैं कि रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाला रेपिस्ट है, मर्डर को सपोर्ट करने वाला मर्डरर है? तो आपकी थ्योरी गलत है। फिर ये भी कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ ये चीज़ उमर खालिद ने नहीं बोली थी। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डॉक्टर थी, मतलब मैनिपुलेट की गई थी। फिर बाद में ये न्यूज़ सामने आई कि 9 क्लिप्स में से 4 क्लिप्स जेन्युइन थी और कुछ क्लिप्स डॉक्टर थी। तो अगर 5 क्लिप्स जो बच गई वो डॉक्टर थी, मैनिपुलेटेड थी, तो ये भी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि किन लोगों ने उन क्लिप्स को मैनिपुलेट किया और इन चीज़ों को हटा दी जाए। और अगर दिल्ली के जो राइट्स हैं उसके अंदर केस करके अगर उमर खालिद को जेल में डाला गया है तो उस पर ट्रायल होना चाहिए, वहाँ पे कोर्ट में केस चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अफजल गुरु का सपोर्ट करना, उसके डेथ एनिवर्सरी मनाना, भारत के टुकड़े होंगे वैसे स्लोगन को सपोर्ट करना सही है, तो फिर आप देश के हित में नहीं बात कर रहे हैं, आपकी मानसिकता कुछ और है।